पार्ट 39। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिनहि विधाता। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहऊँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमरि बछु जिमि धेनु लवाई। पूछत उतर देब मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बेदेहि। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछई तेहि उतरु देबा, जाई अवध अब एहु सुख लेबा। पूछई जबहि राउंद को दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय, अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देऊं तरु के कौन महुलाई, आयऊं कुशल कुंवर पछु पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरई नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न बिदरेऊ पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, येहू जात न शरीरु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तम सतीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुन बामन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करके मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु, ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई, तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहिचान बिकल लखी गोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गगन जैसे।
रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा, मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछई रानी उतनाव बिकल भई बानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूजा कयऊ कहानी पुते ही ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई कौसल्या ग्रह गई लवाई जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमे रहित चनु चंदु बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना परऊ भूमि तल निपट मलीना ले उसास सोच यही भांति सुरपुर ते जनु खसऊं जाति। राजा आसन, शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार करते हैं, मानो राजा अयाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती जनु जरी पंख परऊं संपाती राम राम कह राम सनेही पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं। फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही कीन्यऊ दंड प्रणामु सुनत उठे व्याकुल निरपति कहूँ मंत्र कह रामु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रुलीन उरलाई बूढ़त कछु आधार जनु पाई सहित सनेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही कह रघुनाथ लखनु बैदेही आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल
पुनि पूछू नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राज सुनाई दीन बन बासु, सुनि मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिचुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। वह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाही तचाहत चलन अब, प्राण कहूँ सति भाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहां है, मुझे भी वहां पहुंचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।